उतारे प्यारे, ऐसे करके उस ब्रह्म को पाते हैं। कैसे पाते हैं? अगली शब्दी में बता रहे हैं। धीरे 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 आगे बढ़ रही है। 197वीं शब्दी है, 197th सेइंग ऑफ गुरु गोरखनाथ। गुदड़ी जुग चार तय आई, गुदड़ी सिद्ध साधका चलाई, गुदड़ी में अतीत का वासा, बनंत गोरखनाथ मछेंद्र का दास। बनंत कहते हैं गोरखनाथ कौन है? मछेंद्र के दास। मैं गोरखनाथ मछेंद्र का दास कह रहा हूं, गुदड़ी में अतीत का वासा। एक गुदड़ी है, इसमें ब्रह्म का वास है। सादगी, सिद्धों नाथों योगियों गुणों के पास गोदड़ी होती, चोली थैली। तो उसमें ये नहीं बंडल आपको मिलेंगे, छीन करके देखोगे तो बीच में से क्या निकलेगा? माला निकलेगी, कोई छोटा सा अंगोछा परना निकलेगा, या कोई एक आधी रोटी निकल आएगी जो कासे में से उठा के बीच में रख ली, चलो शाम को खा लेंगे। सादगी, ह्यूमिलिटी, अपरिग्रह, वो जोड़ते नहीं है। पल्ले रिजक ना बन दे पंचित दरवेश, जिन्हों पर शराब का तिनको रिजक हमेशा। उन्होंने संग्रह नहीं किया है, उनके जीवन का एक ही मकसद है, ब्रह्म को पाना है, ब्रह्म को पाना है। जिसकी ऐसी वृत्ति हो जाएगी, उसको ये जो गुदड़ी मिली है, समझ लो गुदड़ी जुग चार तय आई, ये गुदड़ी है। चार युगों से यही है, गुदड़ी सिद्ध साधका चलाई, ये है जो सिद्धों ने साधकों ने चलाई। ये भी दे दो हमको, ये भी दे दो हमको। सबसे कीमती क्या है? ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी ले गए। ये क्या है जी? चक्री विष्णु जी ले गए। ये क्या है जी? इंद्रासन। ये क्या है जी? अमृत। सब कुछ ले गए। पार्वती मैया ने कहा बोले ये क्या कर रहे हैं जी? देखो कुछ भी नहीं बचा, एक खाली झोली रहेगी गोदड़ी। कहा इसमें शांति है, निष्कामता। जेड़े लैके भज्जे ने फिर मेरे को लाएंगे, ये चक्रियां वाले चक्कर चा जाने। शांति तो मेरे पास ही, जाको कछु नहीं चाहिए, सोई शहंशाह। ले जाने दो इनको। कहीं शांति मिलेगी तो उसके दरबार में, सत्संग में। वहां नहीं मिली फिर कहीं नहीं मिलेगी। तो जो ऐसी ज्ञान गोदड़ी लेके बैठा हुआ है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, बस बाकी उसके हाथ में है। जो संतोषी है तो समझ लो इसको दरगाह की दात मिल गई। गोदड़ी का मतलब ये न जानना कि उन्हें चोली टंगी है जी बस उन्हें तब ब्रह्म हो गया। गोदड़ी का मतलब है सेटिस्फैक्शन। यू आर टू बी कंपोज्ड। शांत रहा करो। नहीं मिला और प्रयास करेंगे, नहीं मिला तो बस बाबूजी तनख्वाह बता दो। नहीं था बाबूजी कहते नहीं था कि नहीं था पुराने ते काम करांगे, गुस्से कानून दे काट ना दियो। मालिक से कुछ मांगना है लेकिन खैर थोड़ी पै जाना। नहीं देगा तो असि पौआ पियेंगे, नहीं देगा तो असि मीट खावा। तो चब्बी जा हड बाप दादे चले गए नरक, तुम ही चले जी, रीत छड़ियो ना हो। तो इस शब्दी में गोरखनाथ कह रहे हैं कि जो निष्काम है तो उसके पास ही असली गोदड़ी है। बाकी तो चोलियां में टंगी फिर देने, जेड़ी चीज देखी पाली वे, जेड़ी चीज देखी पाली। ओ बच्चा चाय पिला दे जाके ते मोनू दी दुकान तो चाके दो जराबां दे जोड़ी अंदर पा लेना बाबा दस। वो बंदा चंगा भला बाइक करदा पे सैट हुंदा, चाके सैट ही भज गया बेचारा, मोनू मगर भज्या। चेतराम गुरुद्वारा साहब के सामने 8 कुछ दोबार फील्डगंज। तो आजकल जो बाबा हैं वो चोलियां चोले पेट के साथ साथ पेटियां भर रहे हैं। गोरख कहते वो पहुंचेंगे कहीं नहीं। हाँ फिर उदली गाने सब फड़े जाएंगे सब फड़े जाएंगे। तो प्यारे यदि उसको पाना है तो विनम्रता लेके आओ और कंटेंटमेंट लेके आओ। यदि काम के वश में हो तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता।
गुरु के पास गए तो कामना शून्य होने के लिए, गुरुजी ये कैसे पूरी होगी, ये कैसे पूरी होगी? अरे वहां तो ये प्रार्थना करनी, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। हे गणेश देव आपकी जय हो, आपके दर्शन, आपके फलसफे को समझ के मेरी कामना ही पूरी हो जाए, मर जाए, मेरे को कोई इच्छा ही ना रहे। ये थोड़ी मनोतियों के देवता हैं, जो कान में कहोगे, जो लड्डू चढ़ा के मांगोगे 10 दिन मिल जाएगा तुमको, चंगा उल्लू बना लुकनू। नहीं भैया, वहां तो कामना रहती नहीं। गणेश जी के दर्शन हो गए तो अंदर का खजाना शुरू होना, गेट खोल देना, मुल्लाधार पे वो बैठे हैं और काम के वश में आगे, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसको प्राप्त करना तो पहले राम से मिलने, तो काम छोड़ो। काम क्यों नहीं छोड़ रहे? 198वें शब्द में बता रहे हैं, असाध कंदर्प बिरला सादंत कोई, सुर नर गण गंधर्प व्याप्या बाली सुग्रीव भाई, ब्रह्म देवता कंदर्प व्याप्या यंद्र सहस्त्र भग पाई। ये असाध है, पहले नंबर पे यही है काम, यही तो उसका ड्रम है। उसने काम भर दिया सब में। ब्रह्म ने सृष्टि रच के सबको वासना युक्त कर दिया। ये असाध कंदर्प है, ये काम असाध्य है, कोई ना कोई इच्छा बनी रहेगी। बिरला साधंत कोई, गुरु कृपा से जिसने वो रास्ता पकड़ लिया वो इसको साध सकता है। वैसे तो सुर नर गण गंधर्व सब में ये व्याप्त है, कोई इससे मुक्त नहीं है। बाली जैसा जिसका इतना तप हो गया कि जो भी उसके सामने आता आधा बल उसमें आ जाता। अब बाली का अपना इतना बल है, सामने वाले का बल आधा आ गया, उसको मार गिराता, फिर ओदा आधा बल रह गया। रावण नु 6 महीने कच्छ च दब के उन्हें रखा। रावण कहना छड़ दे मैनू यार, इतना ताकतवर बाली। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗਦ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਬੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, तो कहता तेरे 10 मुंह ले, मैं तेरी अख कटा। वो खेल रहा है उसके साथ। वो कहता छो यार मैंने बचाओ किथे, बाली मेरे नाल समझौता कर ले, मैंने छड़ दे। इतना तंदुरुस्त, इतना सशक्त वरदान पाए हुए बाली, वो भी अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को रखेल बना के पास में बैठ गया। देखो काम कितना सूक्ष्म। छोटे भरा दी वोटी धी हुई ना, धी समान हुई, उसका भोग भोगने लग गया। काम इतना प्रबल है, गुरु के सानिध्य में रहना, वरना लुट जाओगे दुनिया के बाजार में। ब्रह्मा देवता कंदर्प व्याप्या, ब्रह्मा जैसे देवता को सृजना की, संध्या की रचना की, काम ने बाण छोड़ दी, अपनी बेटी संध्या पर लट्टू हो गया और वो भागी आगे आगे कि वे तो पिता की आंख में काम है, ये क्या करेंगे अब। तो वो मृगी बन गई, तो ब्रह्मा जी मृग बन गए। तो तब देवताओं ने हाहाकार मचा, देखो ये क्या कर रहे हैं। तो अनाचार शिव ने त्रिशूल से काट दिया। ब्रह्मा रोए, मेरे को माफ कर दो, ये काम का कसूर है। छोटे बच्चे दे हाथ देता क्या छोरा, बंदूक ने गोली चलाती है, पता नहीं इस दिन। कोई बात नहीं, पवित्र तुम पछताए हो, पाप सोचा है, बोला है, किया नहीं है। मृगशिरा 27 में से खास एक नक्षत्र बन गया, लेकिन ब्रह्मा को भी काम व्याप गया भाई। निगुरे का ये हाल है, यंद्र सहस्त्र भग पाई। इंद्र गौतम की नारी अहल्या पर लट्टू हो गया और अप्सराओं को छोड़ के, देवी शची को छोड़ करके वहां जाता है गौतम ऋषि का रूप बना करके। और गौतम ऋषि जा रहे हैं और वहां जाकर के गंगा में स्नान करने लगे। तो कहा कि कैसे आ गए मेरे बच्चे, अभी समय नहीं आया, अकारण मेरे को जगा दिया, मैं तो धामों में थी। कमाई क्या हुआ का घर जाके देखो, देखो तो देखा जाके तौलिया उठाया हुआ है, चंद्रमा पैरे पे मुर्गा बन के खड़ा, मारा टावल। दुष्ट तू कौन है पैरे पे खड़ा, गलत बांग दे के अलार्म नहीं होते थे घड़ियां, तूने मेरे को जगा दिया बेटे में। आज तक दाग है चंद्रमा में,
बुरे का साथ दिया। अंदर देखा तो वो गौतम ऋषि का रूप लेके इंद्र भोग रहा है अहिल्या से। कहा दुष्ट, मेरी पत्नी हो गई, तेरे को पता नहीं? मैं सन्यासी हूँ, हमारा 5 साल का बेटा सतानंद है, तेरे को पता नहीं मैं योगी हूँ, महाभोगी हूँ, जो तेरे को अमृत बेला में स्पर्श करूंगा। पत्थर की तरह पड़ी रही, जा पाषाण हो जा। अहिल्या पत्थर हो गई। और इंद्र, तू इतना बड़ा देवताओं का राजा होके भोगी, इस भाग के लिए आया? जा, तेरे शरीर पे जगह जगह योनियां हो जाए। इंद्र जाके कंदरा में छुप गया, सारे शरीर पे योनियां होगी। Vaginas were created on his whole body, और वो रो रहा है, पछता रहा है। ये ऐसा है दुष्ट काम, इससे बच के रहना भैया। ब्रह्मा नहीं बचे, इंद्र नहीं बचे, इससे इतना तगड़ा तपस्वी बलि नहीं बचा। सदगुरु कहते हैं 88 सहस्त्र ऋषिवर कंदर्प व्याप्या, असाध विष्णु की माया। 88,000 ऋषि वो कहते हम यज्ञ करते हैं, हमारा बड़ा संयम है, हमने इतने इतने 1000 साल तपस्याएं की है। लेकिन विष्णु जब शिव के साथ, शिव ने मनमोहक रूप धारा और साथ में विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारा, सारे के सारे लट्टू हो गए, सारा तप चला गया उनका। कहते तुसी तो कहते सी बड़े तपस्वी, हुण की बने 88,000 दा। तब जाके सूत जी से कथा सुनी भगवान की कि हमारे वश में कुछ नहीं, इतनी ज्यादा तपस्या के बाद फिर तो हम कामी ही रहे। गुरु की जरूरत है। यन कंदर्प ईश्वर महादेव नाटारंभ नचाया। 199 शब्दी में कह रहे 199 में यही कंदर्प, यही काम था जिसके वश महादेव को नाटक रचना पड़ा। हाँ, महादेव ने कहा कि आप वो मोहिनी रूप धारण किए थे। विष्णु जी ने कहा रहने दो बाबा, ढके रहो। कहा नहीं, मेरे को दिखाओ, हम योगी हैं। जब विष्णु ने मोहिनी रूप धरा तो एकदम से भागे शिव पीछे। तो वो तो लीला कर रहे हैं, क्या वो क्या भागेंगे, लोगों को समझा रहे ये प्रबल शक्ति है, बच के रहना। एक जगह आके जब आलिंगन में लेना चाहा तो विष्णु जी असली रूप में आ गए। क्यों बाबा, आप तो कहते थे बड़ा कंट्रोल में, बड़ा पछताए कि अब मैं हनुमंत रूप में, ब्रह्मचारी रूप में आऊंगा, नाथ दीक्षा लूंगा और आपकी राम रूप जब लेंगे सेवा करूंगा, ब्रह्मचारी ही रहूंगा। तो इस काम से बच करके रहना। 200वीं शब्दी आज कंप्लीट करें तो फिर हमारी 75 रह जाएंगी। प्रभु सेवा लें। अब कई बैठे हैं नाथ सत्य सनातन धर्म की जड़ें खोदने वाले, वो कहते देवी देवता होते नहीं, ये अरे ये क्या लिखा है, गोरखनाथ लिख रहे, कुछ शर्म करो। जिसका खा रहे हो सनातन धर्म उसी की धज्जियां उड़ाई जा रही, कुछ शर्म करो। तुमसे कह रहा हूँ, सुन रहे हो तुम भी, तुमको पता है, रोज सुनते हो फिर भी बोलते हो। अरे भैया, जिस थाली में खाते उसमें छींक नहीं करते हैं। मान लो मैंने सत्संग यहीं से प्रारंभ किया, बाय फेथ एंड फेथ अलोन एम्ब्रेस बिलीविंग वेयर वी कैन नॉट प्रूव। जहां सिद्ध नहीं कर सकते वहां आपको मानना ही होगा, उस मानने को विश्वास कहते हैं। विष्णु 10 अवतार थाप्या, विष्णु के जब 10 मेन अवतार हुए, असाध कंदर्प जति गोरखनाथ साध्य, वहां भी उनको नारी धारण करनी पड़ी विष्णु जी को। तो माया से कोई मुक्त नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। गोरक्ष कहते हैं इसलिए आपको गुरु के सानिध्य में रहना पड़ेगा। वो असाध्य काम जो ब्रह्मा विष्णु महेश के वशीभूत नहीं है, कंदर्प, वो काम यति गोरखनाथ साध्य। गुरु मच्छिंद्र की कृपा से सीध पाके मैंने साध लिया है। और क्या हुआ, जननी झर झरंता राख्या, जो निरंतर बह रहा था संसार में ही काम वेग, उसको उधर्व कमी किया और धारा को राधा बनाया। बाहर से भीतर आए, नीचे से ऊपर गए, आत्मा के ठहराव के अंदर में। और वो जब रस झरा, आज भी झर रहा है, उस अमृत के पीते पीते इस संसार के सारे रस फीके हो गए।
गुरु कृपा महान है। गुरु कहते अपने गुरु पर भरोसा रख के सुरत शब्द की हठ योग की कमाई करो, तभी बच सकते हो, वरना इतनी उदाहरणें दे दी, इससे कोई बच नहीं पाएगा। जब तक काम है राम नहीं हो सकता, और जब तक राम नहीं आते मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति चाहिए, राम शरण में जाना होगा निष्काम बन के। कैसे बने? उस ब्रह्म ज्ञान के लिए माँ गायत्री से संयम के लिए प्रार्थना।